मिटाने से मिटते नहीं हैं भाग्य के ये लेख, बस कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाती हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह भगवान, तेरी लीला न्यारी है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में प्रेम नाम का एक ऑटो चालक रहा करता था। दिल से बहुत अच्छा और ईश्वर में अटूट विश्वास करने वाला। अगर किसी इंसान को रात के 1 बजे भी जरूरत होती तो वो एक बुलावे में पहुंच जाता। सुबह मंदिर जाना, ईश्वर को याद करना उसका रोज का काम था। प्रेम की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी अशिता, जिसकी अभी अभी शादी तय हुई थी। लड़का अच्छे घर का था। प्रेम और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। प्रेम अब ज्यादा काम करने लगा ताकि अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। समय बीतता गया और शादी का दिन पास आ गया तो प्रेम अपनी बेटी अशिता के पास जाकर बोला, बेटी, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने तेरी शादी के लिए पैसा जमा किया। मैंने तेरे लिए अच्छा दहेज खरीदा है ताकि तेरी शादी अच्छे से हो सके। लेकिन मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूं, अपने ससुराल में मेरी इज्जत का सम्मान करना, सबकी सेवा करना, अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में ही देखना। मैंने तुम्हें 12वीं कक्षा तक पढ़ाया है। अगर तुम्हारे ससुराल वाले नौकरी कराना चाहें तो करना, वरना रहने देना। प्रेम इतना कहकर रो पड़ा। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी को अभी 3 दिन रह गए थे, लेकिन अचानक रात को घर में आग लग गई। सबसे छोटी बेटी की आंख खुली तो दौड़कर प्रेम के पास आई। आसपास के लोग भी जमा हो गए। बड़ी ही मुश्किल से पूरे परिवार को बचा लिया गया, परंतु पूरा घर, दहेज और शादी का सामान जलकर राख हो गया। प्रेम की पत्नी बहुत गुस्से में प्रेम से बोली, बड़ा भगवान भगवान करते फिरते थे, देखो तुम्हारे भगवान ने हमें ये सिला दिया है। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारा प्रेम अब क्या करेगा? वो दुल्हा तो अब इसकी बेटी को ब्याने से रहा। अब क्या होगा प्रेम की बेटी का? क्या वो पूरी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी? लेकिन प्रेम की बेटी ने प्रेम से कहा, पापा उठिए, क्या हुआ अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं? आपने हम तीनों बहनों को बेटों की तरह ही तो पाला है। आप निराश मत होइए, हम सब साथ मिलकर कमाएंगे। किसी ने प्रेम के घर जलने की और बेटी की शादी होने की बात प्रेस वालों को बता दी। अखबारों में खबरें छप गई। जितने भी लोग प्रेम को जानते थे या फिर बड़े बड़े नेता, सब बारी बारी से प्रेम के घर आने लगे, क्योंकि सब प्रेम को चाहते थे। उसकी नेक दिली की वजह से हर कोई उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े लाया, कोई राशन लाया तो कोई रुपए लाया। देखते ही देखते प्रेम के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। प्रेम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास अब इतना धन इकट्ठा हो गया है कि वो एक नहीं बल्कि अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े आराम से कर सकता था। कहते हैं कि अगर इरादे नेक और मन साफ हो तो भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं। उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। प्रेम की पत्नी प्रेम के पास आकर उससे माफी मांगने लगी, बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर भगवान के बारे में
पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोल दिए। भगवान ने तो हमारी सारी मुश्किलें ही दूर कर दी। अब जहां पर निराशा का माहौल था, वहीं पर अब सभी के चेहरे पर खुशी की झलक थी। दोस्तों, भगवान की माया प्रबल है। वो इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। प्रेम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता को ठेस नहीं पहुंचने दी और भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उसकी सहायता की। भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसीलिए बुरे वक्त में प्रभु को कोसने की बजाय मुश्किलों का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद की सहायता करने की ताकत रखते हैं, भगवान उनकी सहायता जरूर करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।